ठीक है, आज क्या 22। चैप्टर कौन सा चल रहा है आपका? केमिकल बॉन्डिंग पता है ना? तो ठीक है, क्या क्या हो गया था बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर सारी बात समझ में। ठीक, इसमें हमने क्या पढ़ा, जो मोलिक्यूल है उनकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके हिसाब से तो यही नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे। बाकी ये क्या है, आपका बेस है। बेस का मतलब क्या है कि आप फर्दर पूरी केमिस्ट्री में जो भी स्ट्रक्चर पढ़ोगे वो यहाँ से निकल कर आओगी। अगर आपकी स्ट्रक्चर नहीं बन रही तो फिर खुद ही सोचो, स्ट्रक्चर बन नहीं रही। अगर हमारे पास अल्फाबेट पता ही नहीं, ए आ पता ही नहीं, तो नाम लिख दोगे किसी का? अजीब नाम नहीं लिखना है तो पेपर में क्या लिख देंगे? समझ गए बात को? ठीक है, जितने भी स्ट्रक्चर होंगे आगे जो भी निकालना, स्ट्रक्चर बेस जो भी होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इसी के बेस पे होगा। कहीं आगे बीच में टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, तो वो सारी इसी के बेस पे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लास्ट कोई अच्छा आपने वो करा क्वेश्चन, C3O2 स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर C3O2 होगा। हाँ नहीं, C3O2 कैसे बना स्ट्रक्चर? बना ही नहीं। समझो देखो, स्ट्रक्चर, हाँ ठीक है, यही तो था ना C3O2। तो क्या करना, समझो। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता आपको, कार्बन के कितने? चार। ऑक्सीजन के कितने? छह। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? डबल ही बताया, मतलब दो बॉन्ड बनाओगा, चाहे दोनों सिंगल हो या एक सिंगल और एक पाई, सिंगल अगर पाई हो यानी डबल हो जाएगा ये। ठीक है, और कार्बन कितने बनाओगा? चार। अब एक चीज देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। कम किसकी? कार्बन की। तो सेंटर एटम कार्बन बनेगा। ये तो बात होगी। अगर हम ऑक्सीजन को बीच में जोड़ देंगे तो वो क्या करेगा, दो ही बॉन्ड बना सके, तो कार्बन के बॉन्ड पूरे नहीं होने के, चार। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखो कंप्लीट नहीं हो रहा। अगर आप, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड तक जोड़ लो, बहुत बेसिक है। किस तक जोड़ लो? सिंगल बॉन्ड तक। देखो, अब आप ये कहोगे कि ये तो चलो था, आप किसी भी तरीके से देख लो बना के। जैसे आपने ओ ले लिया, कि हम लेंगे भैया सी, समझ रहे? ठीक है, फिर आपने कहा कि हम लेंगे अब सी। क्लियर है? इसके चार पूरी कर दी है। अब क्या, चार होगी पूरी? ठीक है, और यहां से फिर क्या होगा, एक सी, फिर क्या होगा, ओ। ऐसे ही तो हो सके बाकी, हो रहा पूरा? हो तो नहीं रहे ना? ये कोई चार्ज स्पीसीज भी नहीं है कि इसमें प्लस का माइनस का कोई चार्ज हो एक्स्ट्रा। सारी स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी देख लियो, ये बनेगी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन देखो। देखो अभी तो आपने हाइब्रिडाइजेशन कैसे काउंट करी, सिग्मा पाई। स्ट्रक्चर तो देखो कैसे करेंगे। और यहाँ पे ही नंबर ऑफ लोन पेयर देखने भी शुरू कर देंगे। लोन पेयर है ना, ऐसे पता होगा, ऐसे डिनोट कर सकें। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? चार है। सिग्मा कितने भाई? सिग्मा क्या बताया था कल? देखो, अब कितने भी बॉन्ड हो आपको क्या करना, तीन तक। एक सिग्मा बाकी बचे पाई। समझ गए? एक सिग्मा बाकी बचे पाई। तो देखो, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा प्लस एक सिग्मा, दो सिग्मा, दो सिग्मा पे दो नंबर आ गया, ऐसा नंबर। ये सिंपल दो पे क्या हो गया, एक एस मिल सके और एक पी, तो एस पी। और इस पे भी क्या होगा, सेम एस पी। एस पी होगा इस पे भी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, और कौन सा एग्जांपल था आपका? I3 नेगेटिव अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, बताओ क्या था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे?
कल एक टेबल से लिखवाई थी, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबका लास्ट में आता, और बताया था 7 होंगे, बताया था ना, 7 प्लस, उसके बाद क्या बताया था, ऐड क्या करना जो आपके यूनिवैलेंट एटम है। कितने बचे, एक तो आ गया, बचे कितने आई अब जा, दो, कितने बचे, दो ऐड कर दो, आई इंटू आई टू लिख दूं मैं, ऐसे लिख नहीं सकते, तो एक तो सेंटर एटम हो गया, बाकी दो सराउंडिंग एटम नहीं होंगे, समझे नहीं भाई, तीन है ना, अभी ये तीन सेम है इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा, समझ में आ रही बात है, ठीक है, अगर यहाँ से CO2 होता तो फिर तो दिक्कत नहीं थी, अब तो हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, प्लस 1, देखो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, अब दो तो डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 5, 5 पे देखो, बिल्कुल भी अगर नहीं शुरुआत में एक एस का ले सके 5 में, पी के कितने हो मैक्सिमम, आई, ठीक है, क्या बनागा देखो, यही तो बनाओ आप, यही नहीं बनती, sp3d पे, क्या बताया था आपको, अगर नहीं भी हो क्या कर लो, sp2 प्लस pd लिख सके, sp2 को क्या हो, ट्राइगोनल प्लेनर, और पीडी क्या है, दो ही तो ऑर्बिटल की मिक्सिंग हुई, तो दो ऑर्बिटल कैसे बताए थे, लीनियर में, sp क्या हो, sp हाइब्रिडाइजेशन, लीनियर नहीं होता, कल बताई तो थी सारी, ठीक है, तो लीनियर में क्या होगा, एक इस साइड आ जाएगा और एक इस साइड, देखो इससे क्या स्ट्रक्चर बनेगी, ये, और इसके बाद जो आपका पीडी है, पीडी तो क्या है, एक लीनियर, तो दोनों को कंबाइन कर दो, कंबाइन करने पे क्या होगा, यही नहीं आ जाएगा, यही नहीं आ जाएगा, ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बाई मतलब दो, अब क्या रखो, आई, ठीक है, लोन पेयर कहाँ बताए थे, लोन पेयर नहीं, समझा नहीं अभी, भाई आई लगा लो, एक तो यहाँ लग गया आई, और एक ये आई लग गया, बाकी भी तो बचेंगे, इस पर लोन पेयर होंगे बाकी, अभी बेस पर में पढ़ेंगे कि हाँ क्यों रखा है इन्हें, ठीक है, फिर मैं बेंट रूल पढ़ा दूंगा, तो सारे आपकी समझ में बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है, और आप ऐसे माइनस या साइन लगा सको, ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री, हाँ जी, ज्योमेट्री, शेप, शेप में लोन पेयर को छोड़ दें, ठीक है, जब लोन पेयर छोड़ देंगे तो क्या होगा, लीनियर, एक लाइन में नहीं है, लीनियर, बस खत्म, समझ में आ रही बात, नंबर ऑफ लोन पेयर भी काउंट कर सको, कर नहीं सकते, अगर सेंटर एटम की बात करें ऐसे नहीं होंगे, बॉन्ड पेयर क्या है, एक और एक दो, दो बॉन्ड पेयर, तीन लोन पेयर, जब भी तो 5 हो रहे हैं, समझ में आई बात है, ठीक है, अभी आगे हो रही है, फर्दर एग्जांपल होंगे, और कौन सा था, बाकी तो होंगे होंगे, हाँ जी, बाकी तो होंगे होंगे, ठीक है, देखो, जैसे आपको समझ लो, SF6 बनाना, फॉर्मूले तन जाते डायरेक्ट चलेंगे, ठीक है, सल्फर कितने हैं, 6, क्लियर है, ठीक है, कितने जोड़ने, 1 2 3 4 5, कुछ नहीं बचा ना लोन पेयर, तो 6 बॉन्ड, 6 पे क्या होगा, sp2 नहीं होगा, 6 जोड़ दो भाई, 3 और 1 4 और 2 6, फॉर्मूले तो कितना होगा, 6 + 6/2, यूनिवेलेंट नहीं है क्या, समझ गए, यूनिवेलेंट है ना, यूनिवेलेंट मतलब जिनकी वैलेंसी होगी, कुछ ही याद रखने, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बस, हाँ, sp3d2, और क्या होगा, ऑक्टेड्रल, ऑक्टेड्रल बताया था ना कल कैसा होगा, ऑक्टेड्रल बताया था, कॉर्नर देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ऐसे ही नीचे पहुंचा दो इन्हें, वरना स्ट्रक्चर बना के दिखाई देना कल को, याद है, शेप क्या होगी, शेप क्या होगी, लोन पेयर है कोई, लोन पेयर है क्या कोई,
लोन पेयर बताओ है या नहीं है? जब लोन पेयर नहीं है तो फिर सेम ही नहीं होगा क्या? छोड़ने के क्या कुछ भी नहीं होने के छोड़ने के। समझे नहीं? देखो, कल ये बताई थी ना आपको। ये स्ट्रक्चर बताई थी ना। समझो, देखो, ये क्या होगा? सेंटर एटम। ठीक है, 6 बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 सारे एंगल कितने? 90 90 के। आ रही बात समझ में? लोन पेयर कुछ नहीं है, तो जो ज्योमेट्री होगी वही क्या होगी? शेप होगी। अगर लोन पेयर एक होता इसे छोड़ देते, अब क्या होगा? स्क्वायर, प्लेनर और एक पिरामिड हो जाता। स्क्वायर, प्लेनर, पिरामिड। ठीक है। और फिर अगर दोनों होते, ये छोड़ देते, फिर क्या होता? स्क्वायर, प्लेनर। कल BRF 5 का करवाया था क्वेश्चन। कराया नहीं था? कराया नहीं? अच्छा, देखियो। चलो, ये करो। BRF 5 बनाओ, बताओ क्या होगा? कितने हो BR के अराउंड? कितने आया SP3? देखो, फॉर्मूले तो देख लो या वैसे देख लो, सिंपल। BR कितना होगा? 7। देखो, BR के अराउंड आप 7 लगाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 लग गए। क्लियर है यहाँ तक तो? ठीक है। 5 F जुड़ेंगे। 1 2 3 4 5। एक लोन पेयर नहीं बचेगा। समझ गए? बिल्कुल सिंपल है, अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो। 1 2 3 4 5 और एक 6। और 6 पे भी नहीं बताया। जैसे आपकी इच्छा। आ रही बात समझ में? क्लियर है ना यहाँ तक? 5 और एक क्या होगा? 6। अगर आगा BRF 3 में नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो? कितने होंगे? 1। ऐसा क्वेश्चन भी आ सके यार, आगे भी है। क्लियर है ना? ठीक है। और एक चीज देखियो, नंबर ऑफ लोन पेयर अगर पूछते हैं, अगर उसने कहा नंबर ऑफ लोन पेयर तो सेंटर एटम पे, अगर उसने पूछा कि पूरे मॉलिक्यूल पे कितने नंबर ऑफ लोन पेयर है, फिर आपको जो सराउंडिंग एटम है उन पे भी गिनने पड़ेंगे। यहाँ से क्या है? BR के पास तो एक ही है, लेकिन अगर ये फ्लोरीन जो ड्रेन की भी बात कर दी तो फिर फ्लोरीन पे भी है। एक पे 3 है। समझ रहे बात को? फ्लोरीन पे भी तो है। सपोज करो आपकी, अब समझ में नहीं आया, उसने कहा कि BRF 5 में, ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने आपके? आपने निकाला एक, और ऑप्शन में एक है ही नहीं, तो फिर कहां से जाएंगे? फिर F के भी काउंट कर लेंगे। कुछ चीजें ऐसी हो जो पेपर में बैठ के एक्सपीरियंस के बेस पे है, और एक्सपीरियंस कैसे होगा? जब आप यहाँ प्रैक्टिस करोगे इन चीजों की। समझ रहे बात को? ठीक है। और मैं तो ये कहूंगा आपको, बाकी आपकी इच्छा है, जब आप प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल लिमिटेड टाइम में, अभी तो आप कर लो, जैसे आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिए ना, ठीक है, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपने कोई टेस्ट उठाया, टेस्ट उठा के बिल्कुल उसी टाइम में उतने ही क्वेश्चन, वहां से सपोज करो वहां आपको 2 घंटे मिल रहे, तो आप क्या करो? 1 घंटा 45 मिनट रखो। ठीक है। और जब आपके पेपर आ जाए, ठीक है, उस टाइम, अभी बता रहा, जब पेपर आ जाए मई के महीने में ही हो ना, तो गर्मी हो गए, तो आपको क्या प्रैक्टिस करनी? अपने रूम में बिना पंखे के, बिना पंखा चलाओ, बिल्कुल सेम टाइम पे, कम से कम 10 से 12 टेस्ट देने हैं। सेम टाइम पे 10 से 12 टेस्ट देने हैं, बिल्कुल वहीं बैठ के। और पानी की बोतल भी पास नहीं रखनी। अब नहीं रखनी, हमें कोशिश ऐसे लेके चलनी कि मैं पानी भी नहीं पीना। समझ में आ रही बात? वो प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, फिर पेपर में आदत पड़ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? बाकी तो कर लोगे ना? नेक्स्ट चले, नेक्स्ट सिलेबस पर थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें भी आता ही रहेगा। देखो, I3 वाला बताया था ना मैंने आपको, I3 नेगेटिव वाला। समझो, ऐसे इसे भी सेम ऐसे ही कर सके। 1 2 3 4 5 6 7, एक नेगेटिव है 8। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए।
नेगेटिव वाला भी था, पॉजिटिव वाला खुद कर लोगे। अब तो 8 हो गए, ठीक है। तो क्या समझो, क्या करोगे आप, दो आई जोड़ लोगे, एक दो, तो लोन पेयर कितने बच गए, तीन। बस, क्लियर है, ठीक है। चलो, एक स्ट्रक्चर है, ये आपके पास XEF4, 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 XEF4 क्या होगा, देखो XEF4, 8 इलेक्ट्रॉन Xe के बाद, चार जुड़ गए, चार बच गए, चार दो लोन पेयर होंगे, समझ गए, चार और दो छह, छह पे क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, चार एफ लग जाएंगे, एक ऊपर लोन पेयर और एक नीचे लोन पेयर को छोड़ देंगे, स्क्वायर मिला। समझ में आ रहा ना, क्या शेप लिखवाई थी कल, मैंने क्या कहा शेप, देखो चलो, शेप में मैंने क्या कहा था कि आप लोन पेयर को इसमें लिखवा दूंगा, वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे ना अब जा, VSEPR थ्योरी, शेप में मैंने आपको कल बताई तो थी। जैसे आपके पास क्या है, ये मान लो NH3, समझो क्या है, NH3, ठीक है। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, क्या होगी, टेट्राहेड्रल, ठीक है। शेप में क्या करना, लोन पेयर को छोड़ दो, क्या बनेगा, अब जाए ऐसे नहीं बनेगा, एक पिरामिड की टाइप नहीं बनेगा, तो इसे क्या कहेंगे, पिरामिड। क्लियर है यहां तक, समझ गए, ठीक है। वाटर का देखो, वाटर, ठीक है। टेट्राहेड्रल, अगर उसकी बात करें, उसके बाद क्या बताया, लोन पेयर छोड़ दो, क्या हो गया, वी, मिरर लगा के देख लो आप इस पे, ये आ जाएगा, वी नहीं हो जाएगा, वेंट भी कह सके, वी शेप या वेंट, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, जैसे आपके पास अभी ये बताया ना, ये कि ये मान लो आपके पास एक्स है कोई भी, ठीक है। अभी इसके पास जैसे यहां से एक तो आ गया, ये एक लोन पेयर आ गया, ठीक है। क्या होगी, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिड, ठीक है। और उसमें क्या होगा, शेप में लोन पेयर को छोड़ देंगे, तो क्या बनेगा, सीसा, बताया नहीं था कल, सारी निकाल के बताई थी, सीसा। और अगर आ गया के भी, एक टाइप तो के भी बन रहा, क्लियर है। अभी यहां से एक लोन पेयर की बात करी थी ना, अगर यहाँ भी लोन पेयर हो, समझ गए, तो फिर क्या करेंगे, इसे भी छोड़ देंगे, क्लियर है। तो ये किस टाइप का हो गया, टी, इस टाइप का नहीं हो रहा, और इसे सीधा कर लो, क्या बनेगी, टी शेप, क्लियर है। उसके बाद अभी हमने आपको बताया BRF5 की बात करें, BR क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। फिर एक लोन पेयर छोड़ देंगे, स्क्वायर प्लेनर नहीं, स्क्वायर बाई जो, सॉरी स्क्वायर पिरामिडल, एक है ना। अगर ये भी यहाँ से एक लोन पेयर आ गया, इसे भी छोड़ दिया, तो अब क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर। समझ में आ रही बात, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना आपको, सारी शेप बिल्कुल ज्योमेट्री याद कर लो, फिर तो आप खुद ही दिमाग में आ जाएगी आपके, यहाँ क्या करना क्या नहीं, क्या लीनियर वाली, हम्म, तीन लोन पेयर होंगे, हाँ, तीन लोन पेयर है तो छोड़ दियो, जैसे भी स्ट्रक्चर आओगे उसके अकॉर्डिंग, I3 कराना है भी, देखो I3 नेगेटिव कराना है भी, ठीक है। तो क्या करो, आई, यहाँ भी आई, ये आया था ना लोन पेयर, क्लियर है, ठीक है। फिर क्या करोगे आप, लोन पेयर छोड़ दोगे, क्या बनेगा, लीनियर, बस बताओ, समझ में आ रही बात, बिल्कुल इजी है, इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं, बहुत इजी है, ज्योमेट्री सीख लो पैरो, फिर लोन पेयर और लोन पेयर, वहां तो ये जब आप प्रैक्टिस करोगे खुद ही दिमाग में आ जाएगा कि क्या करना क्या नहीं करना,
शुरुआत में क्या करो, हाथ रख कर देख लो, पेन रख कर देख लो स्ट्रक्चर को, समझ में आ रही बात। फिर जब 10-20 स्ट्रक्चर बनाओगे, पीवाईक्यू करोगे, फटाफट हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? पीवाईक्यू करे सोल्व किसी ने इस चैप्टर होए? जी। कौन सा? कौन सा? मतलब मैं समझ आ रहा था, पर एक बार आपसे कंप्लीट। कोई नहीं, मैं बाद में बता दूँ। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन सही है क्या? नहीं, उसका है ग्राउंड स्टेट एनर्जी का। जो तो पिछले चैप्टर का है। हाँ, उसकी लिक्विडिटी। कोई नहीं, एक बार नोट्स पढ़ के दोबारा जो टॉपिक है ना, जैसे पहले कोई क्वेश्चन नहीं हुआ आप पे, नोट्स पढ़ो, और बात समझो, फिर दोबारा ट्राई करो कि आप तो अपना नोट्स ढंग से नहीं पढ़े हो, फिर प्रॉब्लम है मेरे तो डिस्कस कर ली। क्लियर है? नेक्स्ट डाल दो आप। हाँ, एक स्ट्रक्चर ये इंपॉर्टेंट है, XeF6, XeF6। ठीक है, देखो इसकी मैं खुद ही बता दूं आपको, XeF6। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट में होगा। कितने होंगे? XE8, 6 तो बन गए, एक लोन पेयर बना। ठीक है, तो लोन पेयर क्या होगा, एक इसके ऐसे फेस पे होगा, जैसे ऑक्टाहेड्रल बनाया था ना अभी, ऑक्टाहेड्रल अभी बनाई तो थी स्ट्रक्चर। ठीक है, बनाई थी ना, तो इसमें क्या होगा समझो, 6 तो F जुड़ गए, तो एक क्या होगा जो लोन पेयर होगा, ऐसे फेस पे होगा, ऐसे निकला हुआ, तो क्या करेगा, जब होगा तो रिपल्सन नहीं होगा, तो रिपल्सन तो क्या कर देगा, ऐसे डिस्टोर्टेड कर देगा, तो इसका जो नाम होगा वो ऑक्टाहेड्रल। हर पर्सन में क्या होगा, डिस्टोर्टेड। हाँ, sp3d3 होगी इसमें। ठीक है, sp3d3, और इसे क्या कहेंगे, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टोर्टेड पता लग गया क्यों, क्योंकि क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर आने तक क्या होगा, डिस्टर्ब कर देगा इन्हें, रिपल्सन होगा। ठीक है, क्या ये ज्योमेट्री है, शेप छोड़ दो, इस लोन पेयर को छोड़ दो। ठीक है, चल आगे, हेडिंग डाल लो, VSEPR, VSEPR थ्योरी, वेस्पर थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक है VSEPR थ्योरी, फुल फॉर्म क्या होगी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, समझो पहले इसमें क्या है, देखो समझो, इसने कहा कि आपके पास जो भी शेप होगी, आरी बात है, मोलिक्यूल की शेप होगी, वो क्या होगी, जो लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर है, उन पे डिपेंड करेगी, ये तो हमें पता लग गया भाई, जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पे तो डिपेंड कर रही है। समझ में हमारी बात, कि जो मोलिक्यूल की शेप है, जैसे वाटर की शेप है, ठीक है, किस पे डिपेंड कर रही है, बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं, उस पर ही तो डिपेंड कर रही है। उसके बाद कहा कि आपके पास जो लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर है, ठीक है, उनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। सही बात है, क्यों होगा रिपल्सन, रिपल्सन क्यों होगा, क्यों होगा, है सेम चार्ज है, सेम चार्ज रिपेल नहीं करेंगे, समझ के बात को, जब रिपेल करेंगे तो क्या होगा, अगर बहन भाई की लड़ाई बच जाए, मम्मी क्या करें, दूर दूर कर दे ना। ठीक है, इतने डिस्टेंस तो कर ही दे कि चाटे छुटे ना लगे एक दूसरे के, समझ रहे, तो आपको क्या करना, इलेक्ट्रॉन पेयर को, समझ रहे, बॉन्ड पेयर भी हो सके, लोन पेयर को मैक्सिमम डिस्टेंस पर रख दोगे, मैक्सिमम डिस्टेंस रखने पर क्या होगा, मिनिमम रिपल्सन, और जब मिनिमम रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ रही बात, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, उसके बाद क्या है कि आप जो मल्टीपल बॉन्ड है, उसे भी सिंगल बॉन्ड की तरीके से ट्रीट करके चलेंगे, जैसे ट्रिपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, बस उसे ऐसे ही मान के चलेंगे कि हम एक ही जगह रख देंगे। समझे नहीं मेरी बात को, एक बॉन्ड मान के लगा देंगे, जैसे मल्टीपल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड मान के लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा सिग्मा अलग डायरेक्शन में कर देंगे, पाई अलग कर देंगे, समझ गए? ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना, जो रिपल्सन होगा, अच्छा सबसे ज्यादा रिपल्सन किस में होगा, समझो, देखो हमारे हमारे पास क्या कैटेगरी है, एक तो लोन पेयर है और एक क्या है, बॉन्ड पेयर। ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटी हो सके, लोन पेयर लड़ आपस में,
आ रही बात समझ में? लोन पेयर और थर्ड क्या हो सके? चलो सबसे ज्यादा रिपल्सन किसमें होगा? पहले फर्स्ट नंबर पे इसमें, फर्स्ट इस पे, सेकंड क्यों 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 क्यों? अरे क्योंकि सबसे पहले तो उसने लोन पे ना पार्टनर को बनाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ ली, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, उनमें लोन पेयर आ गए, सारों की शेप सेम है, ये सब कुछ पढ़ लिया ना अभी। मेरा क्वेश्चन है कि लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि वो सेम चार्ज है, सेम चार्ज तो बॉन्ड पेयर में भी तो इलेक्ट्रॉन ही है। सोचो, मैंने आपको चीज बता दी, जल्दी करो थोड़ा, सोचो फास्टली। पे। आप सोच नहीं पा रहे हो, मैं आपको बिल्कुल पिन पॉइंट पे ले जाना चाह रहा, समझो। पहले हम इनकी नेचर देख लें। आ रही बात समझ? देखो, कोई कुछ बच्चे ऐसे हो, लड़ाकू हो, कुछ ऐसे हो ना, तो आप उन्हें कुछ ना कहो। आप क्या करो, उनके घर जाओ, उनके घर का माहौल देखो, फिर देखो कि उसकी क्या कंडीशन है, कि वो लड़ाकू हो रहा छोटा जाकर। फिर देखो पूरा दिन फोन देख रहा, मम्मी मम्मी उसका ध्यान रख रही, पापा तो ध्यान ही नहीं रख रहे। तो वो ये लोन पेयर क्या है? ऐसा ही है, एक न्यूक्लियस के न्यूक्लियस पे ही तो जुड़ा हुआ। आ रही बात समझ में? भाई एक न्यूक्लियस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होगा, तो एक साइड न्यूक्लियस होगा, दूसरी साइड तो है नहीं, है तो नहीं है। बॉन्ड पेयर की बात करेंगे, बॉन्ड पेयर में क्या है? बॉन्ड पेयर, बॉन्ड बन गया, अब बॉन्ड बनने में दो न्यूक्लियस आ गए, अब वो दो न्यूक्लियस के बीच में है, ठीक है। मम्मी भी ध्यान रख रही, पापा भी ध्यान रख रहे, समझ गए? तो क्या होगा, जो बॉन्ड पेयर है उसकी क्या होगी, एनर्जी कम होगी, और वो कम स्पेस घेरेगा, ठीक है। समझो ऐसे, जैसे आपके पास ए है और यहां से क्या है, बी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है भाई, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही है, यही तो बॉन्ड है, क्लियर है। इसका ये भी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस और ये भी पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा इनमें, इन दोनों में तो रिपल्सन होगा, लेकिन जब क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज बीच में आ गया, तो क्या होगा, अब जा अट्रैक्शन, अपनी ओर खींचेगा, ये अपनी ओर खींचेगा, समझ में आ रही बात? अब लोन पेयर की बात कर लो, लोन पेयर तो क्या कह रहा हुआ रहा हूँ, एक और तो ही बन रहा, एक न्यूक्लियस ही तो है। आ रही बात समझ में? ऐसे मान लो, एक और तो बन रहा, अब क्या करेगा, ज्यादा स्पेस घेरेगा, अब रिपल्सन ज्यादा करेगा, तो इसी वजह से किसमें ज्यादा रिपल्सन होगा, लोन पेयर। लोन पेयर, दो लड़ाकू आगे, एक लोन पेयर फिर दूसरा लोन पेयर, ज्यादा चांस है, ज्यादा रिपल्सन होगा। फिर एक लोन पेयर है और एक ठीक ठाक सा आदमी, कम होगा, वो बात नहीं करने का उससे, ज्यादा। और फिर दोनों के आगे पटाखू आगे बॉन्ड पेयर, समझ में आ रही बात? क्लियर है ना? तो रिपल्सन का पता लग गया, ऑर्डर क्यों है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, रिपल्सन भी आपने कर दिया, बॉन्ड एंगल, हेडिंग डाल लो, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल लिखो, एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड, एडजेसेंट जो पास पास के होंगे, ठीक है, बॉन्ड इन एनी स्पीसीज या इन ए मॉलिक्यूल, इन एनी स्पीसीज, लिख लिया, इन एनी स्पीसीज, स्पीसीज, क्लियर है, कोई भी स्पीसीज हो, क्लियर है। अब बात करेंगे, समझो, जैसे आपके पास क्या है, ए है और बी है, एक्स से जुड़े हुए क्या है, ए है और बी, ये बॉन्ड पेयर है, इनके बीच का जो एंगल होगा उसे क्या कहेंगे, बॉन्ड एंगल। समझने के बाद ये तो डेफिनेशन लिखो भाई, दो बॉन्ड होंगे, उनके बीच का एंगल क्या है, बॉन्ड एंगल, क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, बॉन्ड एंगल, अभी आपने एक रिपल्सन पढ़ा ना, रिपल्सन, ठीक है, रिपल्सन तो बताओ कि रिपल्सन तो बॉन्ड एंगल घट भी सके, घट नहीं सकता। सपोज करो आपके पास क्या है, यहां से एक लोन पेयर है, समझ रहे,
लोन पेयर क्या करेगा, इधर भी रिपेल करेगा और इधर भी करेगा। जब इधर करेगा तो क्या होगा, ये दोनों पास नहीं होंगे, और जब पास होंगे तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल घट नहीं रहा। समझ में हमारी बात। पहले तो आपके पास ये कंडीशन थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, रिपल्सन। रिपल्सन के बाद क्या होगा, न्यू पोजीशन ये आ गई। पहले बॉन्ड एंगल अगर थीटा था, ऐसे मान लो 100 था, कुछ तो कम हो गया होगा, ठीक है। अगर ये एक्स था, ये भी एक्स था, तो 100 माइनस 2x या एक्स जो भी होगा, कुछ तो कम होगा, तो बॉन्ड एंगल क्या हो सके, घट सके। अब हमें वही सारे फैक्टर देखने हैं कि बॉन्ड एंगल किस तरह घटेगा और किस तरह क्या चेंज होगा। क्वेश्चन हिंदी में लगा आपको। पहला लिखो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट पॉइंट इसमें, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। sp2 में कितना भाई, 120 का, कल नहीं टेबल लिखवाई थी। sp3 में कितना था, 109 डिग्री 28 मिनट का। ऊपर से नीचे जा रहे, परसेंटेज एस डिक्रीज और थीटा डिक्रीज। कल गुड़िया ने बताया था ना लास्ट में, जब एक टेबल सी बनाई थी, ठीक है। जो आप हो ना, आप पहले लेक्चर देख लियो 3, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, पूरी उम्मीद है, ठीक है। यहाँ तक तो कम ही होगा, क्लियर है। तो और क्या कह सके हम, और अच्छा, जो परसेंटेज एस इंक्रीज और इससे क्या हो रहा, थीटा इंक्रीज। समझ में आ रही बात। नीचे से ऊपर चलो, इस साइड से चलो, परसेंटेज एस नहीं बढ़ रहा, इसमें कितना परसेंट है, इसमें और इसमें, फटाफट आंसर आने चाहिए, कंपटीशन की मुझे उससे पहले बताना, क्लियर है। अब देखो हमने ऊपर से नीचे चले, परसेंटेज एस की तो बात कर ली कि परसेंटेज एस घट रहा, क्या हो रहा, थीटा घट रहा। अगर परसेंटेज पी की बात करें, इसके रेस्पेक्ट में ही कर ले, ये कराना हमने। अगर परसेंटेज एस बढ़ रहा तो परसेंटेज पी क्या होगा, कम होगा। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा ना। 100 नंबर है, एक को 50 दे दिए, दूसरे को 50। अब 50 वाले को 60 दे रहे तो दूसरे में तो ये कटेंगे ना, नंबर तो 100 ही है ना पूरे, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, परसेंटेज पी अगर आपका क्या हो रहा, घटेगा, एस बढ़ेगा तो परसेंटेज पी क्या होगा, समझ गए। अगर परसेंटेज पी डिक्रीज होगा तो थीटा क्या होगा, इंक्रीज होगा। या परसेंटेज पी बढ़ेगा, अगर हम ऐसे केस ले लें कि हम कह रहे हैं कि भाई परसेंटेज पी इंक्रीज है, तो थीटा क्या हो रहा, इंक्रीज। मोस्टली क्या हो रहा, अभी देखेंगे कि है भी क्यों, क्यों है अभी देखेंगे इस चीज को भी। एक चीज देखो, यहाँ पर परसेंटेज एक्स से ही मोस्टली क्वेश्चन पूछे हैं कि भाई परसेंटेज एक्स करेक्टर, सब उसे ही, सारी बुकों में मोस्टली यही रेफर करा जा कि परसेंटेज एस बढ़ रहा है। यहाँ से देखे नहीं आपने, एसिडिटी बढ़ रही, पर एस पी है, परसेंटेज एस, तो पी को थोड़ा सा बेचारे को ना के बराबर लेके चले, लेकिन हम पी को अपने साथ लेके चलेंगे। किस दिन किसी के जिम आ गया, बैठ गया मेरे जैसा, पीते ही कुछ लो, मैं तो एस एस को उठाते फिर गए, समझ के बात को। अब देखो एसपी है, समझो, एसपी है, एसपी में क्या था, लीनियर, लीनियर मैक्सिमम डिस्टेंस पर आएंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस ही यही तो रह सके, कितना एंगल होगा, 180 डिग्री। और इसमें एस करेक्टर कितना, 50% है, एस कितना, 50। नेक्स्ट में क्या होगा, कितने पर आएंगे, 120 पे, तो एंगल कितने का, 120 का, क्लियर आ रही। इसके जो डिस्टेंस आ रही ऑर्बिटल्स में, इसका मैक्सिमम डिस्टेंस हो नहीं सकती, इसलिए एसपी में 180 ही होगा, क्लियर है। अगर क्या फैक्टर अदर ऐड होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाओ, या कोई बल्कि ग्रुप ऐड हो जाओ, अभी देखेंगे। कोई बड़े बड़े ग्रुप ऐड होंगे, बड़े बड़े ग्रुप क्या होंगे भाई, एक छोटी सी कुर्सी छोटे आदमी को आराम से उठा दो, कोई बढ़िया सा आदमी आ गया तो कुर्सी छोटी पड़ जाएगी, तो फिर क्या होगा, रिपल्सन होगा, और रिपल्सन से क्या होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। इतनी बात समझ में आई। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सेकंड लिखो, साइज ऑफ सेंट्रल एटम। सेकंड पॉइंट, साइज ऑफ सेंट्रल एटम, साइज ऑफ सेंट्रल एटम, साइज ऑफ सेंट्रल एटम क्या होगा, साइज का, साइज से क्या होगा, हाँ जी, साइज से
एक चीज देखो आप समझो, ठीक है। साइज क्या होगा, साइज तो क्या, अगर यही तो है सेंटर एटम। साइज के पर होगा। साइज अगर, अब परसेंटेज छोड़ दो, अब वैसे बात आएंगे, ठीक है। साइज अगर सेंटर एटम का बढ़ागा, एक चीज देखो आपके पास ये बॉल है, ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ, पास पास होंगे रिपल्सन होगा, दूर दूर चले जाएंगे। अब बड़ी बॉल है, एक आराम से इधर जाएगा एक आराम से इधर जाएगा, तो जो छोटे वाला है उसमें बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा। और जो बड़े वाला है उसमें बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, छोटा। समझ में आ रही बात। तो सेंटर एटम का अगर साइज बढ़ रहा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो अगर हम सेंटर एटम के साइज की बात करें, अगर ये क्या हो रहा, ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, बॉन्ड एंगल। क्लियर है ना। एक बढ़ागा दूसरा घटेगा, इतनी सी बात समझ में आ जाएगी। अगर इसका इसका मान ले हम अल्फा वन और इसका मान ले अल्फा टू, तो अल्फा वन कितना बड़ा होगा, अल्फा टू से। क्लियर हुई ना बात। ये तो भाई बड़ा होगा एटम, आराम से बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब छोटा होगा, पास जब आए तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन के बाद क्या होंगे, दूर चले जाएंगे, तो वो एंगल बड़ा, वही नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट लिखो साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, साइज ऑफ साइज ऑफ सराउंडिंग एटम। समझ में नहीं आएगा। साइज छोटा होगा, पास पास होंगे, जब पास पास होंगे रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन की वजह से दूर ही रहेंगे, दूर आएंगे तो बॉन्ड एंगल ज्यादा है। जब बड़ा साइज है तो पास पास रह सके, इतना रिपल्सन नहीं होने का। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम। तो यहाँ तक क्या कॉन्सेप्ट निकला कि सेंटर एटम का साइज बढ़ागा तो बॉन्ड एंगल घटेगा। अब क्या, सराउंडिंग एटम की बात करें, सराउंडिंग एटम पे क्या करोगे, देखो सराउंडिंग एटम, सपोज करो ये है आपके पास, ठीक है, साइज। अब क्या होगा, इनमें क्या हो रहा, साइज बड़े हैं ना, अब तो रिपल्सन होगा। समझ रहे, यहाँ ये देखो आप, छोटे छोटे से हैं, रिपल्सन कम होगा जब बड़े आ जाएंगे। फिलहाल ऐसे देखो, ये छोटा सा है ये भी छोटा सा है, रिपल्सन कम होगा जब बड़े आ जाएंगे, तो रिपल्सन नहीं होगा। रिपल्सन होगा तो क्या होगा, दूर जाएंगे, दूर जाने पे क्या होगा, एंगल बढ़ नहीं जाएगा। क्लियर है। तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आपने लिखा ना, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या कर दो, बॉन्ड एंगल। साइज किसका, सराउंडिंग एटम का अगर साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। क्लियर है। इसका अल्फा वन मान लो, इसका अल्फा टू मान लो, तो अल्फा टू इज ग्रेटर देन अल्फा वन। नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। कंफ्यूजन है क्या, इसका अगर साइज बढ़ेगा तो वो बॉन्ड एंगल और एंगल छोटा होगा। बढ़ेगा। देखो ऐसे मान लो ना आप समझो, छोटे छोटे हैं, ठीक है। अभी तो देखो ये छोटे हैं, जब बड़े होंगे पास नहीं होंगे, तो पास होंगे रह लेंगे, तो दूर जाएंगे तो एंगल बढ़ नहीं रहा। रट नहीं है चीजों को। क्या बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, बॉन्ड एंगल के, बॉन्ड एंगल के। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंटर एटम की बढ़ गई तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। समझ लो। देखो दो दो लोन पेयर हैं, क्लियर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई थी ना, थोड़ी सी डेफिनेशन कहीं बीच में, क्या हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब हो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा, बताया था ना कल एसपी में, कि माइनस इफेक्ट ज्यादा होगा, या कैसे कहें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, लिखवाई थी 3.27 कुछ ऐसी लिखवाई थी ना। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे। अब देखो बॉन्ड पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन है,
बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्या करेगा, अपनी ओर खींच लगा। तो यहाँ ऐसे मान लो, यहाँ से आगे, इधर भी आगे। अब इनमें क्या होगा, रिपल्सन है। और जब रिपल्सन होगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे मान लो इस साइड तो हो जाएगा। तीन में क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, उतने पास नहीं आ पाने के सल्फर के, तो क्या होगा, रिपल्सन कम होगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रही बात। देखो, रटना नहीं है किसी भी चीज को, एक बार दिमाग में लाओ। सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने का मतलब क्या है, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उन्हें अपनी ओर खींच लगा। जब अपनी ओर खींच लगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पास आ जाएंगे दोनों बॉन्ड के, और जब पास आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन। और रिपल्सन को कम करने के लिए डिस्टेंस चाहिए, तो दूरी बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ गया। यही तो था पहले, फिलहाल ऐसा था, फिर ऐसे हो गया, बस यही तो चीज है। क्लियर यहां तक, ये ऑर्डर हो जाएगा, लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम समझ रहे ना, जो जुड़े हुए सेंट्रल एटम थे, सेंटर एटम जो होगा उससे जुड़े हुए, क्या होगी, इनवर्सली बॉन्ड एंगल के। ठीक है, कैसे, अगर सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, अगर सराउंडिंग की बढ़ेगी तो घटेगा। जल्दी तो कोई एक्सप्लेन कर दो इस चीज को, ये रहे दो एग्जांपल आपके, बताओ जल्दी। क्या कहा, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सराउंडिंग की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या हो, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना। जब अपनी ओर खींचेगा रिपल्सन कम हो जाएगा, दूर जाने के लिए। समझ में आ रही ना बात, फिलहाल क्या होगा, कि फिलहाल यहाँ है, ऐसे मान लो। क्लियर है, तो क्या होगा, रिपल्सन तो है ही नहीं है। रिपल्सन कब होगा, जब यहाँ से होंगे, तो रिपल्सन क्या हो रहा, कम हो रहा, तो पास पास तो रहेंगे ही, तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल कम ही होगा। यानी सराउंडिंग एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींच लगा। जब अपनी ओर खींच लगा, रिपल्सन सबसे ज्यादा कहाँ होगा, जहां से सेंटर एटम के पास होंगे। जब वो दूर चले गए तो रिपल्सन कम नहीं हो गया, उनमें डिस्टेंस नहीं बढ़ेगी क्या, ये डिस्टेंस, एक तो ये पोजीशन है, और एक ये है, इसमें डिस्टेंस कम है, इसमें डिस्टेंस क्या हो रही, ज्यादा, ये तो दिख रही है ना आपको। जब ज्यादा डिस्टेंस होगी, रिपल्सन क्या होगा, कम, बॉन्ड एंगल तो बढ़ने का ही नहीं। क्लियर है ना, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है। और इसमें क्या है, देखो इसमें तो सेंटर एटम की ज्यादा है, तो अभी तो एग्जांपल बताया, यहाँ क्या होगा, फिलहाल यहाँ से होंगे, तो इसमें क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा है। रिपल्सन ज्यादा है तो पहले का बॉन्ड एंगल ज्यादा है, और दूसरे का कम। क्लियर है, चल आगे। अब बात करेंगे, एक क्वेश्चन है, आपको ये करना, इनमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर लगाओ। एक इसमें लगाओ, I3B, PBR, BCl3 और
BF3 क्या ऑर्डर आया? फिर BF3 की सबसे ज्यादा एंगल, उसके बाद दे दिया फिर BCL फिर B। समझ में नहीं आया क्या आया ऑर्डर, जो भी आपको लगे जल्दी जल्दी बताओ। तो सेंट्रल एटम तो सेम है ना, बाकी सराउंडिंग एटम के। अपना दिमाग लगा के बताया। हाँ। ठीक है, अब अगले को क्या तो आपका दिमाग कैच करके सही बता दे। और ऑर्डर बताना, अभी एक्सप्लेन नहीं करना, समझ लेना, एक्सप्लेन भी करेंगे, पहले ऑर्डर बता दो बस मुझे जल्दी तक। क्या होगा ऑर्डर? बोल नहीं, हाँ जी, ये क्या होगा ऑर्डर? आर थ्री है और बी आर थ्री, ये तो क्या ये भी थ्री है। ठीक है, ज्यादा इतनी का होगा। चलो एक चीज देखो, हाइब्रिडाइजेशन क्या है सब में? बी, ठीक है, तीन ही तो हो बाहर, तीनों के तीनों जुड़ गए, तीन पे एक एस के दो पी के, sp2 इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। sp2 लोन पेयर कुछ नहीं है, सारों की sp2 है, सबकी क्या है, जो आपकी ज्योमेट्री होगी ये होगी, क्या होगी, इस वो ट्राइगोनल प्लेनर, 100 120 के एंगल है, बाकी कोई दिक्कत तो नहीं है ना, लोन पेयर है कुछ तो नहीं है, मैक्सिमम डिस्टेंस पर रह पा रहे हैं, रह नहीं पा रहे, और क्या क्या करोगे जब मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो, और क्या करोगे, बजाओगे इनके, मैक्सिमम डिस्टेंस पर रह रहे हैं तो और क्या कर सके, बॉन्ड एंगल सेम होगा सबका। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए क्वेश्चन की फॉर्म में दिया। कंडीशन क्या हुई, हाइब्रिडाइजेशन सेम होनी चाहिए, कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए। क्लियर है भाई? देखो, हाइब्रिडाइजेशन है, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, लोन पेयर कुछ है नहीं, तो इससे ज्यादा कुछ क्या कर सको आप इनका, कुछ कर सको क्या, कर नहीं सकते ना, तो सबका बॉन्ड एंगल क्या होगा, सेम। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है, समझ में आई ना बात है भाई, सारे के सारे, किसी का कोई कंफ्यूजन है क्या? अगर आप साइज की बात कर रहे हैं, इस लगते sp2 में 120 एंगल तक कहां ले जाओगे, कहीं पॉसिबिलिटी है 120 तो ज्यादा है, मैक्सिमम डिस्टेंस तो यही हो रही है। क्लियर? लास्ट का, लास्ट का भी आप सोल्व कर सको, सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, CS3 पॉजिटिव, देख क्या गई, पता नहीं कहीं CS3 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो कार्बोकेटाइन बने, नहीं। sp2 है सब पे, तीन बॉन्ड, तीन बॉन्ड, उस पर भी तीन बॉन्ड, और इस पर भी तीन बॉन्ड, कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, सबकी हाइब्रिडाइजेशन सेम है, बाकी कंडीशन सेम है, तो क्या हो गए, सबके बराबर होंगे। समझ में आया ना ये पॉइंट, क्या है यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन सेम हो रही, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन तो समझ लेना, सबकी सेम है, कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो इनकी हो सके वही तो है, हो रही इस तरह तो कुछ हो नहीं सकता, तो बॉन्ड एंगल सबके क्या होंगे, सेम। क्लियर? ये पता ना आपको, इसके बारे में तो पता ना, तीन है ऐसी। एक पॉजिटिव, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखो, NO2 पॉजिटिव, NO2, NO2 नेगेटिव, NO2, NH4 पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव। ये आपका होमवर्क है।
क्या करना आपको? बॉन्ड एंगल का ऑर्डर समझ लो कैसे करना। सबसे पहले आपको क्या करना, इनकी स्ट्रक्चर बनानी। ठीक है, स्ट्रक्चर बना लोगे, बता रहा कहाँ फंसोगे। अगर किसी की sp2 होगी और किसी की sp3 होगी तो वहां तो बॉन्ड एंगल क्लियर होगा, sp2 वाले का ज्यादा होगा। क्लियर बात। अब कंडीशन कहाँ फंसेगी कि एक में तो एक इलेक्ट्रॉन है और एक में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज्यादा होगा और एक इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन कम होगा। वो भी क्लियर हो जाएगा आपको, यही कॉन्सेप्ट है इसमें, आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट हेडिंग डालो बेंट रूल। बाकी बेस पर थ्योरी क्या कह रही कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन, ये बता देना मैंने आपको कि ऐसे स्ट्रक्चर बनाओगे जिसमें इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो, स्टेबिलिटी क्या हो ज्यादा है, इससे ज्यादा और क्लियर हो जाएगा बेंट्स रूल। पढ़ा किसी ने अब तक? लिखो, ए सेंट्रल एटम, ए सेंट्रल एटम, लिख रहे, सेंड्स मोर पॉजिटिव एस करेक्टर, सेंड्स भेजना, ए सेंट्रल एटम सेंड्स मोर परसेंटेज एस करेक्टर टू बॉन्ड्स, टू बॉन्ड्स विद टू बॉन्ड्स, a central atom sends more percentage s character two bonds with lone pairs, two to two bonds with lone pair, लिख लिया। Yes, sir. और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, Don't pair two bonds. टू बॉन्ड्स विद लोन पेयर और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसका मतलब क्या है, यहां तक सबने लिख लिया ना। Yes, yes. एंड मोर परसेंटेज पी करेक्टर, एंड मोर परसेंटेज पी करेक्टर, पी करेक्टर लिख लिया। Yes, sir. टू बॉन्ड्स, टू बॉन्ड्स विद, हाँ टू बॉन्ड्स विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, और एक लाइन में लिख लियो, नेक्स्ट में लिख लियो मल्टीपल बॉन्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट नहीं, हेडिंग नहीं अभी तो चला गया सर। मल्टीपल बॉन्ड्स लिख लिया, Yes, sir. एंड लोन पेयर, एंड लोन पेयर। ठीक है, ये क्या होंगे, का किस में जाएंगे, ये जाएंगे मोर परसेंटेज, ऐसे ही बना के लिख लो, एस करेक्टर मल्टीपल बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स, किस में जाएंगे, मोर परसेंटेज एस करेक्टर। ठीक है, एक्स करेक्टर वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल में जाएंगे। अब यहाँ तो बात समझो, सेंटेंस क्या लिखा है वो तो भूल जाओ। अब देखो हमने क्या कहा कि आपके पास सेंटर एटम है, क्लियर है क्या है, सेंटर एटम है, इसका मतलब समझ रहे, आप ऐसे भी लिख सको मल्टीपल बॉन्ड्स एंड लोन पेयर। ठीक है, किस में स्टे करेंगे, मोर परसेंटेज एस करेक्टर वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल में। क्लियर है, जिसमें मोर परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा उसमें मल्टीपल बॉन्ड को और लोन पेयर को वहां रखेंगे। अभी कम समझ में आओगे, एग्जाम्पल था होगा, समझ में आया ना। ये तो लिखा हमने, ये कहा मल्टीपल बॉन्ड हो या लोन पेयर हो, वो कहा जाएगा मोस्ट परसेंटेज एस करेक्टर जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा। क्लियर है, लिखो साथ के साथ ही लिख लो, तो एग्जाम्पल लिखो साथ के साथ।
अब ये क्लियर हो जाएगा, लिख लिया ना सबने? Yes, ma'am. लिखा? Yes, ma'am. लिख लिया? समझो डेफिनेशन क्या कह रही। बेंट्स ने ये बताया था कि अगर आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और एक है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, क्लियर है? देखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बॉन्ड पेयर या मल्टीपल, वो एक साइड में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक साइड में। हमने क्या कहा, इन दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, Yes, sir. तो इसे क्या मिलेगा ज्यादा, एस करेक्टर या पी करेक्टर? एस करेक्टर, पी करेक्टर? डेफिनेशन पढ़ो। सेंट्रल एटम किसकी ओर भेजा जाएगा, सेंड्स टू किसकी ओर भेजा जाएगा, लोन पेयर की, मल्टीपल बॉन्ड की और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की। और बाद में लिखा परसेंटेज पी करेक्टर किसकी ओर भेजा जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की। तो इसे क्या मिलेगा, मोर पी करेक्टर। Yes, sir. Free. इसे क्या मिलेगा, Me. पी। तो यहां से क्या होगा, मोर परसेंटेज पी करेक्टर। क्लियर है ना यहां तक, Yes. समझ गए? परसेंटेज सेम ही है। जब इस बॉन्ड को पी ज्यादा मिल रहा हो तो इसे क्या मिलेगा, एस ज्यादा, बाकी को ऐसी तो ज्यादा मिलेगा, तो इसे क्या मिलेगा, परसेंटेज एस, यानी यहाँ क्या कह सकते हैं, मोर परसेंटेज एस करेक्टर। ये ले लो बॉन्ड, ये ले लो, तीनों स्ट्रक्चर के अनुसार सेम है, Yes, sir. इससे ज्यादा पी मिल रहा, एस तो ज्यादा बच गया। देखो 100 है, 50-50 बांटना, क्लियर? हमने क्या करा कि पी को एक को 100 है ना पूरा, Yes, sir. पी क्या कर दिया हमने, 70 एक को दे दिया, तो पी कितना बचा, अब जा 30, Free. 30 दूसरे को दे दिया पी। अब एस का 100% है, जो 100% एस का बचा, तो उसे 100 पूरे करने, तो 70 मिलेगा ना एक को, और एक को मिलेगा, जिसे 70 मिला उसे 30 मिलेगा। इसका पी ज्यादा है, यहाँ एस क्या होगा, कम। यहाँ एस ज्यादा है तो पी क्या होगा, तो परसेंटेज एस ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, अभी तो टेबल बना, परसेंटेज एस बढ़ागा तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा. बढ़ेगा। Correct. तो अल्फा 2 ग्रेटर देन अल्फा, Fine. बताओ बात क्लियर हुई नहीं? समझ में आई नहीं डेफिनेशन क्या है, इतनी सी बात करनी। बॉन्ड एंगल परसेंटेज एस बढ़ागा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। कैसे पता लगा कि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और डेफिनेशन कह रही कि क्या आपके पास परसेंटेज पी उसे ही ज्यादा दे दो, जब इसे पी ज्यादा दिया तो एस ज्यादा बचागा, तो ऐसे से चला जाएगा ज्यादा, और यहां से क्या होगा, इसमें परसेंटेज एस बढ़ागा, और जितना एस बढ़ागा तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। अगर दोनों में कंपैरिजन करें, अल्फा 2 इज ग्रेटर देन अल्फा 1। B2F4, B2Cl4, B2Br4, B2I4। आपको बॉन्ड लेंथ BB का ऑर्डर बताना। एक स्ट्रक्चर समझ ले, एक तो ही चले जाएंगे सारे में। बी कितने बॉन्ड बनावे, 3, BCl3 3 बॉन्ड बनावे ना। बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कितने बॉन्ड बनावे, आई। B2I, B यही स्ट्रक्चर होगी ना, समझ रहे स्ट्रक्चर कैसे बनी। बी के बीच तो सिंगल बॉन्ड आना, आप अदर एटम को लेकर देख लो, वो सिंगल बॉन्ड ही बना होगा, डबल तो नहीं बना सकता। जब डबल नहीं बना सकता और बी कितने बना सके, 3 बॉन्ड। यहां तक बात, स्ट्रक्चर बन गई। दूसरी स्ट्रक्चर बना लो, कंपैरिजन हम क्लोरीन से ही कर लो पहले इसका।
बाकी की जरूरत आपको पढ़ने की नहीं। बी बी की इसे D1 मान लें और इसे क्या मान लें, D2, या R1, जो भी आपको XYZ जो भी सही लगे। क्या अंतर है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कंपैरिजन कर रहे, ये क्या होगा इसके कंपैरिजन में, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या मिलेगा, परसेंटेज पी, पी करेक्टर ज्यादा है, और इसे क्या मिलेगा, ऐसे समझ गए, देखो परसेंटेज पी ज्यादा है तो इस बॉन्ड को क्या मिलेगा, परसेंटेज, मोर परसेंटेज ऐसे। और यहां से क्या है, इस अगर कंपैरिजन करोगे, जितना परसेंटेज यहाँ होगा यहाँ कम होगा, क्योंकि ये ज्यादा पी लेगा इसके कंपैरिजन में। इसने 50 का लिया पी, तो ये क्या लेगा, 40 ले ली, तो बाकी ज्यादा कहाँ बचेगा, इसमें क्या बचेगा, इस पे समझो एक चीज, इसने क्या करा, 100 मत है, 70 पी ले लिया, बाकी इसे कितना पूरा करना, ये तो होगा पी इसका 70 और एस कितना, 30, 100 पूरा हो गया। इस बॉन्ड में, अगर इस बॉन्ड में बात करें, पी कितना बचेगा, 30, और एस कितना बचेगा, परसेंटेज एस ज्यादा है। इस केस में पी, इसने कितना लिया था, 70, इसने मान लो पी कितना लिया, 60, 60, एफ तो कम मिलेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना। अब एस कितना हो जाएगा, 40, जब इसे 60 मिला, यहां से परसेंटेज एस कितना हो जाएगा, 60, और पी कितना हो जाएगा, तो परसेंटेज एस ज्यादा है, परसेंटेज एस ज्यादा न्यूक्लियस के पास है, तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा ऑर्बिटल। और अभी बताया भी, बॉन्ड लेंथ भी लिखवाई थी मैंने उसमें, परसेंटेज एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड क्या होगा, उतना ही छोटा होगा। और एक पी वाई क्यू भी दिया था जो आपने करा नहीं घर जाके, हो गया, यस सर। इजी था, मैंने बताया था ना, बेंजीन रिंग पर लगा हुआ है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे है, और उसका सी ऑप्शन आ रहा है शायद, थर्ड, फर्स्ट सेकंड कुछ, पहले पे बेंजीन दे रखी, दूसरे पे, ऑप्शंस ले दिए हाँ तो ऑप्शन, वैसे हाँ वैसा कर लिया ना, हाँ जी हो गया। यही है क्लियर टाइप थी। इतनी बात समझ में आई सबकी। यस सर। यहाँ पर कंपैरिजन में क्या हुआ, D1 छोटा होगा ना भैया, इस बॉन्ड में परसेंटेज एस ज्यादा है, जब परसेंटेज एस ज्यादा है तो क्या होगा, ऑर्बिटल का साइज छोटा, जब ऑर्बिटल का साइज छोटा तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड लेंथ भी छोटी हो जाएगी, तो D2 ग्रेटर देन किस तक, D1 तक, D1 तो D2 किस तक ग्रेटर देन है, D1 तक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ब्रोमीन की किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की, ब्रोमीन की कम है, तो इसका मतलब है इन दोनों में कंपैरिजन अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से D3 ज्यादा हो जाएगा, यस सर। और इस केस में बात करेंगे तो D4 ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन में, डी, सी, बी, ए। कंफ्यूजन तो नहीं किसी को यहाँ तक है? केवल क्या करा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक देखा, उस परसेंटेज पी ज्यादा दिया, परसेंटेज एस कम दिया, दूसरे बॉन्ड को परसेंटेज एस ज्यादा दे दिया। जब परसेंटेज एस ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम, और बॉन्ड लेंथ कम तो ये क्वेश्चन पूछ रखा है। आगे चले, ये क्वेश्चन आप घर तक करोगे। ये क्वेश्चन आपको D1 में और D2 में रिलेशन बताना। ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ रहे, ऑक्सीजन तो फ्लोरीन, और यहाँ भी फ्लोरीन जुड़ा हुआ। क्वेश्चन है आपको D1 D2 में रिलेशन बताना, D1 ज्यादा होगा या D2 ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री की बात करेंगे।
ये कर लिया ना, लिख लिया। समझो, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है, ये कितना होगा 120 का, और ये कितना होगा 90 का। समझ में आया ना, 90 का होगा, प्लेन है 90 का, 120 ज्यादा है एंगल, बॉन्ड एंगल, तो परसेंटेज क्या होगा ज्यादा है, और 90 क्या है कम, तो परसेंटेज करेक्टर क्या होगा कम। लोन पेयर लाना, क्या लाना, तो लोन पेयर कहां से होगा, जहां परसेंटेज क्या होगा, डेफिनेशन पढ़ो, परसेंटेज करेक्टर क्या होगा, डेफिनेशन डेफिनेशन ज्यादा होगा, तो इसलिए लोन पेयर को कहाँ रखेंगे, यहां से, तो यहां से क्या होगा लोन पेयर किस पोजीशन पे, इक्विटोरियल। ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका, आई वाले में रखा था, रखे थे ना अभी, ये नहीं पढ़ाया क्या आपको, SF4, ये पढ़ा है नहीं, तो कौन सी पोजीशन है, इक्विटोरियल नहीं है, तो ये बॉन्ड इसलिए रखी, बना लिया। इसमें क्या बताया, 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ 120 का है, परसेंटेजेस एंगल, परसेंटेज ज्यादा तो परसेंटेजेस क्या कह रहा, परसेंटेजेस की न दिया जाएगा लोन पेयर को, मल्टीपल बॉन्ड को, तो हमने क्या कहा इस पोजीशन पे 1 2 और 3 इन पर लोन पेयर रखना, तो ये एग्जांपल दिया, SF4 लोन पेयर कहाँ रखा, इक्विटोरियल पे। लोन पेयर आप यहां भी रख सको, ये भी इक्विटोरियल ही है, सेम है, 3 के 3 आप यहां भी रख सको एक को, बस ये समझने के लिए कि हाँ भाई ये सीसा बनेगी, इसलिए थोड़ा ऐसे लगा दें, बाकी सेम ही है। आगे बढ़े, आप लिख लिया, ये क्वेश्चन आप PF2Cl3 कि आपके पास पॉसिबल 3 स्ट्रक्चर बनेगी, कैसे, FF को आप एक्सियल पे भी ला सको, दोनों F को इक्वेटोरियल पे भी ला सको, और एक को एक्सियल और एक इक्वेटोरियल ला सको, वो आप एक्सप्लेन कर लेंगे कौन सी स्टेबिलिटी ज्यादा, किस में होगी स्टेबिलिटी, जिन पे फ्लोरीन एक्सियल पे ज्यादा होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो परसेंटेज पी पे ज्यादा जाएगा। नेक्स्ट ये आप खुद ही करोगे, पेंटागोनल बाइपिरामिडल है ना, पेंटागोनल कितने का एंगल है 72, और ये कितने का है 90 का, परसेंटेज एस करेक्टर, एक मिनट जिस तो पूछूं, परसेंटेज एस करेक्टर 72 में हो गया, इसमें ज्यादा होगा ना, जब इसमें परसेंटेज एस ज्यादा होगा, तो यहाँ से लोन पेयर रख सके या नहीं रख सकते, रख सके है ना, परसेंटेज एस ज्यादा है, तो लोन पेयर यहाँ रख देंगे, और ये इवन आपको वो उस पोजीशन में थी, वो यहाँ एंगल चेंज नहीं हो गया क्या, 72, ये अलग स्ट्रक्चर है, समझ गए, वो 120 था, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ गए, कर लोगे ना यहाँ से क्या, और अगर आपको याद हो मैंने बताई थी ना पेंटागोनल बाई पिरामिडल, मैंने हमने कहीं भी यहाँ लोन पेयर नहीं रखे, इसलिए हमने क्या करा ऊपर रखे और नीचे रखे लोन पेयर, बताया था ना पेंटागोनल, देखो यहाँ 72 डिग्री का एंगल है, यहाँ 90 डिग्री का, यहाँ परसेंटेज ज्यादा होगी, परसेंटेज ज्यादा ही किसा कह रहा, किसा रखो आप, लोन पेयर को रखो या मल्टीपल बॉन्ड को रखो। एक आप दो फॉर्मूले लिख लो छोटे छोटे, क्या, हाँ चला रखी, एक आप ये लिखो, कोस थीटा बराबर एस अपॉन S-1, फॉर्मूला ही है खाली, एक ऐसे टेबल से बना लियो, और एक कोस थीटा बराबर P-1 अपॉन P, ये किसके लिए है, फॉर एस करेक्टर, और ये किसके लिए है, P के लिए, कुछ ना पढ़ भी रखते होंगे फॉर्मूला।
फॉर्मूला ही ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं करना आपने। वैसे देखो फॉर्मूला लिखा है। देखो ये वो लेवल है, अगर इस तक पहुंचे ना, आप कर ले जोगे। बस आपको क्या करना, एनसीईआरटी पे लाइन बाय लाइन, वो आपकी जिम्मेदारी है बुझा। उसके ऊपर में आप मार नहीं खाने के, चाहे आप पीवाई क्यू सोल्व करके देख लियो। मैक्सिमम एक आधा देखो कोई क्वेश्चन हो सके, उसे आप थोड़ा सा देख सके, बाकी एनसीईआरटी इजिली करके उसके ऊपर भी बहुत चले गए आप। समझो इससे क्या हो सके, समझ लो अगर आगे बढ़ रही बात क्या हो सके। अगर हमें क्या करना, हमें 120, आप घर क्या करोगे, एक काम करियो, आप घर जाके थीटा की वैल्यू 120 डिग्री रख के देख लियो। कितनी? 120। कोस थीटा 120 की कुछ वैल्यू आवेगी, नहीं पता है तो गूगल पे चेक करके देख लियो। फिर ये वैल्यू रख के जो भी होगी वहां टेस्ट निकाल के देखियो, तो आपको 120 में कितना हो परसेंटेज, 33.33 वही आवेगा। समझ गए? अगर पी निकाल के देखोगे पी भी उतना ही होगा, तो ये निकालने के फॉर्मूले हैं, बस आपको तो याद रखने। सपोज करो क्वेश्चन आ गया कि इस फॉर्मूले से क्या निकाला जाएगा, क्या होगा इसमें, एस क्या है, इतना ही जी होगा। cos थीटा बराबर एस अपॉन एस माइनस वन में फॉर्मूला यूज किसके लिए किया जाता है, बस इतनी सी बात। क्लियर? नेक्स्ट लिखो आप, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग। ये क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर लुईस एसिड, इंट्रामोलिकुलर लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन। इंट्रामोलिकुलर लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन। इंट्रा, इंटर नहीं इंट्रा, इंट्रा मोलिकुलर लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन। लिख लिया? पहली कंडीशन डालो, कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट, इंटरेक्शन, बेस इंटरेक्शन, कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट में लिखो वन एटम, फर्स्ट वन एटम, वन एटम एरो लगा के देखो। सेकंड पीरियड किसका होना चाहिए, सेकंड पीरियड का। सेकंड पीरियड, सेकंड कंडीशन लिखो, वन एटम क्या रखना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल्स। एक एटम सेकंड पीरियड का होना चाहिए, एक एटम वैकेंट डी, वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए उसके पास। ओके सर। और अदर एटम नीचे, नेक्स्ट अदर एटम, वन एटम लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट है अदर एटम क्या होना चाहिए, अदर एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्या होने चाहिए, कंडीशन में ही चल रहे हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अदर एटम के पास क्या होने चाहिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है? और जो अदर एटम है वो सेकंड पीरियड के भी हो सके और थर्ड पीरियड के भी हो सके। क्या हो सके, सेकंड के भी और थर्ड के भी लिख सको, आप ब्रैकेट में भी लिख सको, अदर एटम करके सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड। अभी सब पॉइंट्स को समझेंगे। अदर एटम, अदर एटम पहले आपने लोन पेयर लिख लिया, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिख सको आप, अदर एटम सेकंड का भी हो सके और थर्ड पीरियड का भी हो सके। चार कंडीशन बनी है देखो यहाँ। वन एटम, वन का मतलब एक एटम है, उसके पास क्या है, आपके पास पहली कंडीशन क्या बताई, सेकंड पीरियड का होना चाहिए। और पहला ही जो वन एटम है उसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। समझ में आ रही बात? वन जो सेंटर एटम मान लिया सर, उसके अदर जो होगा उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और या वो सेकंड पीरियड का हो या थर्ड का हो। देखो फोर्थ में भी पॉसिबल है, फिफ्थ में भी, लेकिन उनकी ओवरलैपिंग कम हो, वो भी समझेंगे अभी। जैसे बी आपने ले लिया F3, ये तो हो गया वन एटम, और ये F क्या होंगे, अदर एटम। वैकेंट ऑर्बिटल होगा,
एक पी का बचेगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी ना, सर एक पी बच रहा ना, 3p में तो 2 यूज हो गया, एक बच गया, sp2, पी के 2 लिए, एक पी बच गया, तो वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, लोन पेयर है नहीं लोन पेयर, दे देंगे इसे। ये कौन सा ऑर्बिटल है, 2p, और ये भी कौन सा, 2p, तो इसे क्या कहेंगे, बैक पाई बॉन्डिंग। समझ के बात को, इसे क्या कहेंगे, बैक बॉन्डिंग। और कौन सा बॉन्ड एक तरीके से पाई, तो क्या होगा, बैक पाई बॉन्डिंग। देखो अभी ये क्या कंपाउंड है, 6 इलेक्ट्रॉन है ना इसके, 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन है, जरूरत नहीं 8 पूरे नहीं करने ऑक्टेट, अनस्टेबल है ना, तो बैक पाई बॉन्डिंग कर लगा, क्या कर लगा, बैक पाई बॉन्डिंग। बैक पाई बॉन्डिंग तो क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिटल में चले जाएंगे, तो इसे क्या कहेगा, अच्छा सा लगेगा कि हाँ भाई 8 के हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कंडीशन क्या बताई, जो 1 एटम होगा वैकेंट ऑर्बिटल, और मस्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, 2p उसका होना चाहिए सेकंड पीरियड का, किसका, सेकंड का। अगर थर्ड के फोर्थ को लोगे तो साइज बड़ा हो जाएगा ऑर्बिटल का, और ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं हो पाने की। ओवरलैपिंग क्या होनी चाहिए, इफेक्टिव, जब तो मजबूती मिलेगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जब तो बनेगा। ओवरलैपिंग देखो साइज के ऊपर तो बताया ना मैंने आपको कई बार, एक तो ये साइज हो गया, अगर ये साइज हो गया तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग किस में होगी, इसमें हो जाएगी, अगर इसी के साथ का साइज होगा तो इसमें ज्यादा हो जाएगी, यही कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़े, इसी के बेस पे आप एक क्वेश्चन करोगे, BF3 BCl3 BBr3 BI3, BF3 BCl3 BBr3 और BI3, इसमें आपको क्या करना, लुईस एसिडिटी ऑर्डर, लुईस एसिडिटी ऑर्डर निकालना। लुईस एसिड बताए थे ना क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे, बताया था ना, यस सर लिख भी रखा, यस सर क्या होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे, लिख लिया क्वेश्चन, समझो। पहले में क्या हो रहा, यहां से देखो बी तो 2p, वो सेकंड पीरियड का ही है, इसके पास तो 2p है, यस सर ये भी क्या है 2p, ये क्या होगा 3p, और ये क्या होगा, और ये क्या होगा, 5 इफेक्टिव ओवरलैपिंग किसमें होगी, पहले वाले में। यस सर जब समझो एक चीज को, जब ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो एक तरीके तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, अभी सब आर के इलेक्ट्रॉन की जरूरत तो नहीं है। अगर मम्मी पता ही पैसे मिल गए और आपकी जरूरत पूरी होगी, फिर काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पड़े है। तो यहां से क्या होगा, या फिर पावर पता नहीं पैसे लेने, 2p ओवरलैपिंग अच्छी, जब ओवरलैपिंग इसी में बैक पाइप बॉन्डिंग होगी, तो इसे लुईस एसिड बेस क्या कह रहा कि मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर दूंगा, और लेडीज का कह रहा कि भाई मेरे पास तो है, मुझे जरूरत है नहीं, ये कहेगा हाँ भाई थोड़ी थोड़ी चल जाएगी, क्योंकि मेरी ओवरलैपिंग इतनी अच्छी होनी, कभी पैसे मिल रहे कभी पैसे मिल नहीं रहे, और ये क्या कह रहा कि बहुत बजाय मेरे ऊपर जब पैसे मिले, और ये क्या हो भाई बिल्कुल भी पैसे नहीं है, ऑर्डर क्या होगा, क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो आप एक क्वेश्चन और कर लाइयो, ये आपका होमवर्क है, SiNS, ये होगा NSiH3 और NCH3 की 3, ये दो क्वेश्चन है, इनमें आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, हाइब्रिडाइजेशन, हाँ SI, हाइब्रिडाइजेशन बतानी, ठीक है। जो आप सोच रहे हो वो गलत ही होगा, क्योंकि ये बैक पाई बॉन्डिंग का केस है, ठीक है। आपने गिन का काउंट कर ली होगी, क्या लड्डू क्वेश्चन पूछा हो, बैक पाई बॉन्डिंग का केस है, समझ लो थोड़ा सा। कार्बन में तो वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल मिलेंगे आपको, जब वैकेंट ऑर्बिटल मिलेंगे तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो लोन पेयर काउंट ही नहीं होने का,
नाइट्रोजन का लोन पेयर तो ऑलरेडी चला गया ऑर्बिटल में, Yes. उसने दे दिया। तो क्या हो रहा है यहाँ से, नाइट्रोजन का लोन पेयर काउंट नहीं हो रहा भैया। जब काउंट नहीं हो रहा तो फिर हाइब्रिडाइजेशन जो होनी चाहिए थी उससे एक कम हो जाएगी। अगर सपोज करो sp5 मानने के लिए ये sp3 थी तो क्या हो जाएगी sp2। नेक्स्ट को लिखो सकते जो इम्पोर्टेंट है पहचान रूल। पढ़ा होगा आपने ये तो सब नहीं पढ़ रखा है। क्या बतावे हाँ, एक लोब बड़ी होगी और एक छोटी होगी, कल ये बताया इनका है, ये बताया था ना, बताया था दोनों की फेस सेम है। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका एडिशन और इसमें क्या हो जाएगा इसका सब्सट्रैक्शन। जब एडिशन होगा तो ये बढ़ेगा और इसमें तो ये घटेगा, तो ये क्या होगा, ये साइज बड़ा और ये छोटा। कल बताई थी ना ये बात। ये देखो एक चीज होती है, हम पढ़े हैं केवल पेपर में आने वाला, समझ गए। एक चीज क्या है, ब्रॉड चीजों को थोड़ा पढ़ के चले। पेपर का आप वो सारा पढ़ ही रहे, पेपर में जो आ रहा उसका थोड़ा दायरा बड़ा करके चलेंगे। Yes. पता लगा 10 मछली पकड़नी थी, ऐसे ही तालाब में गए जहां 10, पता लगा एक मछली ने एक मछली को मार कर खा लिया, वहां वही मिली। तो थोड़ा क्या करेंगे, ऐसे में चलेंगे जहां 15-16 हो मछली, 10 तो इजिली पकड़ लेंगे। डेफिनेशन पता, Yes, sir. डेफिनेशन पता ना, डेफिनेशन तो इसमें क्या हो रहा देखो, डेफिनेशन यही है कि आपके पास समझो, ये तो क्या है कैटायन, Yes. ये हमने मान लिया, समझ लो। ये क्या होगा, And ये क्या है कैटायन और ये क्या है। and अब थोड़ी सी बात कर लो, साइज किसका बड़ा होगा, क्यों, लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, कैटायन में क्या है इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब क्या होगा, जो बाकी बचे न्यूक्लियस, न्यूक्लियर चार्ज कंपैरेटिवली बढ़ गया, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जब ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, साइज छोटा हो जाएगा। अब एक चीज देखो, ये क्या कर रहा है, इसे तो अट्रैक्ट कर ही रहा, इसने कहा एन ने फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे, फ्री, yes, इसने कहा भाई आजो मेरी ओर ही, इन्हें भी क्या कर लगा, अट्रैक्ट। जब अट्रैक्ट कर लगा, फिलहाल क्या थे, सिमेट्रिकल थे, और सिमेट्रिकल ना होकर क्या हो जाएंगे, थोड़े किसकी ओर चले जाएंगे, कैटायन की ओर। तो इनमें क्या हो जाएगा, ये थोड़े कैटायन की ओर जाके ऐसे मान लो कि आपके पास अब ऐसे आ जाएंगे, समझ में आई बात, क्यों आए, अट्रैक्शन फोर्स है ना इसका। भाई देखो, इसके जो इलेक्ट्रॉन है लूजली बाउंड है, तो आप ये क्या करेगा, ऐसा कहेगा भाई अट्रैक्शन फोर्स, इसके जो ये इलेक्ट्रॉन है इन पर तो लग ही रहा, तो इसका अट्रैक्शन फोर्स यहाँ भी लगेगा इन पे। जैसे NaCl की स्ट्रक्चर मान लो, तो क्या करेगा, जो क्लोरीन के एटम है, एटम के इलेक्ट्रॉन है, उन्हें भी खींचेगा अपनी ओर। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसकी ओर ज्यादा आ जाएंगे। तो एक तरीके से क्या होगा, पहले क्या कौन सा बॉन्ड था, आयनिक। और अब देखो, जब ऑर्बिटल पास आने लगे, तो ऑर्बिटल पास आने से क्या हो, ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, और ओवरलैपिंग ये क्या बना हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड, तो हो नहीं रही। तो यही फैजान कह रहा, और कुछ नहीं कहा, बस इतनी सी बात करी। अब देखो, यानी क्या कह रहा कि जो आपके पास रूल क्या कह रहा है जी, कोवलेंट बॉन्ड होंगे, सम पार्शियल आयनिक करेक्टर होंगे, ठीक है, और जो आयनिक बॉन्ड होंगे उनमें सम पार्शियल कोवलेंट करेक्टर, यानी कोई आयनिक बॉन्ड है उसमें कुछ कोवलेंट करेक्टर भी होंगे। ये बात ही तो करिए, डेफिनेशन तो लिख लोगे, डेफिनेशन सुन लो, अकॉर्डिंग टू फैजान्स रूल कोवलेंट बॉन्ड्स हैव सम पार्शियल आयनिक करेक्टर, कोवलेंट बॉन्ड होगा कुछ क्या रखेगा, आयनिक करेक्टर रखेगा। द आयनिक बॉन्ड आल्सो हैव सम पार्शियल क्या, कोवलेंट करेक्टर। अब एक चीज बताओ, कोवलेंट करेक्टर कैसे बढ़ेंगे, किस पे डिपेंड कर रहे हैं, कैटायन ही तो खींच रहा, कैटायन क्या कर रहा, खींच रहा। अगर कैटायन का साइज छोटा कर दूं, साइज क्या कर दूं, छोटा, जब साइज छोटा होगा तो क्या करेगा, ज्यादा खींच लगा, कोवलेंट करेक्टर बढ़ेगा। दूसरा क्या कर सकूं, कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा लिया हूं, पॉजिटिव जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या करेगा, और ज्यादा खींचेगा, तो कोवलेंट करेक्टर बढ़ेगा। क्लियर, कैटायन की बात खत्म। एनआयन पर जो एनआयन का साइज बढ़ा दूं,
तो इलेक्ट्रॉन फैल जाएंगे दूर दूर, न्यूक्लियस तक दूर चले जाएंगे। जब न्यूक्लियस तक दूर जा होंगे तो ज्यादा उसकी जो पोलराइज होने की टेंडेंसी, उसे क्या है, पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, और ये क्या करे, इसे अपनी ओर खींचने की पावर हो, तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, साइज बढ़ गया। जितना ज्यादा साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस तक दूर हो जाएंगे, न्यूक्लियस तक दूर होंगे तो दूसरा जल्दी खींच लगा। जब दूसरा, आपने इतिहास तो पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा थोड़ा थोड़ा। ऐसे मान लो आप एक व्यापारी हो, ठीक है, व्यापारी हो, आपकी बहुत ज्यादा वर्कर है। ये कैसा वर्कर है जिसका आप कभी मिले ही नहीं उससे, कभी कभी इंटरेक्शन हो रहा। फिर मैंने भी व्यापार शुरू करा, मैंने भाई क्या क्या, अजी ये सब आवे, ठीक है, कितने रुपए मिल रहे, अजी 30,000 मिल रहे, 50 में काम करेगा। उससे तो आपको कोई इंटरेक्शन है नहीं, चल जी 50 में भी काम कर लो, नहीं 50 में ओवर टाइम कर सके, अजी हाँ कर लो। क्या थे, मेरे तो कोई रिलेशन नहीं था। आयनिक करेक्टर, अब क्या होने लग रही है, ओवरलैपिंग। तो कोवेलेंट करेक्टर आ रहे हैं किस पे, साइज बड़ा होगा, ये हम क्या करो, नेगेटिव चार्ज को बढ़ा दो। किसी पे -1 का चार्ज है, किसी पे -2 का, किसी पे -3 का। जब 3 का चार्ज हो जाएगा और ज्यादा, साइज तो बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो जाएंगे तो वहां तक क्या होगा, कैटायन और ज्यादा अट्रैक्ट कर सके, तो ओवरलैपिंग वाला सिस्टम बन जाओ। समझ में आ रही, जब एमओटी पढ़ाऊंगा ना, मैं एमओटी में आपको कोवेलेंट करेक्टर और आयनिक करेक्टर एमओटी के बेस पे समझा दूंगा, ओवरलैपिंग बता दूंगा कि क्यों हो रही, क्यों नहीं हो रही। और तो और, आप थोड़ा दिमाग लगा के सोचियो, आपने ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रोफाइल पढ़े हो ना, इलेक्ट्रोफाइल। जैसे ये पढ़ो, लिखता नहीं हो, सी डबल बॉन्ड ओ, आगे की ग्रिगनार्ड रिएजेंट कार्बन पर अटैक करेगा, करेगा ना, ठीक है, क्यों अटैक करेगा वो भी मैं मोटी से बता दूंगा आपको, हल्का सा आइडिया दे दूंगा। वो किस लिए, देखो पेपर में बनावे, लेकिन आपकी सोच वहां तक पहुंची जहां किसी की सोच नहीं पहुंची, तो आप पेपर में भी अलग क्वेश्चन आओगा, आप उसे एकदम तक कह दो कि हाँ ये तो अपनी रेंज में गिर रहा, चाहे भले ही आपने इतना पढ़ा हुआ ना हो उस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि आपका जो दायरा हो गया वो सोचने की क्षमता बढ़ गई। वही सोच नहीं है कि भाई हमें यही सोचना, फिर क्या है, नए क्वेश्चन को भी आप देख सको। हेडिंग डाल लो इसी में ही। ये चित्र तो बना लिया था ना आपने, फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं भाई, हाँ जी क्या क्या, अभी तो बताए, देखो 4 ही पॉइंट लिख लो, उससे ही क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला है साइज ऑफ कैटायन, अगर कैटायन का साइज क्या होगा, क्या कह रहे, हाँ जी, कैटायन का साइज क्या होगा, घटेगा, तो कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा, कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। समझ गए बात को। दूसरा कह रहे चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीज होगा, तो कोवेलेंट करेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इतनी बात क्लियर है, समझ में आई, अभी तो बताया। साइज का मतलब क्या है कि जैसे आपके पास साइज नहीं है, चार्ज तो एक ही है, तो साइज तो बढ़ रहा, साइज पता लग रहा कि बढ़ रहा। नहीं पता हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लियो, एक के बार 2 आओगे, एक के बार 3 आओगा, और एक के बार 4 आओगा, जो भी आओगा 2 3 4, जब आओगा फिर आप क्वांटम के लेक्चर में जाइयो कि हाँ एन जितना बढ़ेगा ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगी, बताई नहीं थी ये चीज। और ये आप पीरियोडिसिटी में भी पढ़ोगे, जब आप पीरियोडिसिटी पढ़ोगे ना, पीरियोडिक टेबल को पढ़ोगे, वहां तक आपके इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, आप फटाफट बता दोगे इसका ये होगा, इसका ये होगा, यहाँ ये हो सकता, क्योंकि वो यूज में आ रही। साइज का समझ में आ रही है ना, ठीक है। चार्ज क्या है, चार्ज सपोज करो एन ए +1 है और एम जी कितना +2 है, तो चार्ज ज्यादा होगा, तो ज्यादा चार्ज होगा तो ये क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है आपके पास, साइज ऑफ एनायन, अगर एनायन का साइज बढ़ेगा तो कोवेलेंट करेक्टर भी बढ़ेगा। समझ गए, एनायन का साइज बढ़ रहा तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन की पोलराइजेबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
ओवरलैपिंग होनी शुरू हो जाएगी। फोर्थ क्या है? हाँ जी, चार्ज ऑन anion. चार्ज ऑन एनायन। अगर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। बस इन्हीं फैक्टर तो आप सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। और एक और लिख लो इसमें। हाँ, बाकी तो बढ़ेंगे ही, बस आप ऐसे भी समझ सको। कैटायन का साइज घटेगा, बाकी सब कुछ बढ़ ही रहा। समझ में आई बात? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन केवल दो ही टॉपिक आ रहे हैं, डाइपोल मोमेंट, हाइब्रिडाइजेशन और इसका कुछ क्वेश्चन है। उम्मीद है हाइब्रिडाइजेशन के तो सारे हो जाएंगे आपके। Yes, sir. Yes, sir. एक नेक्स्ट लिखो, ये सुडो इनर्ट गैस। नेक्स्ट पॉइंट इसी में सुडो, पढ़ा सुडो इनर्ट गैस वाला। सुडो इनर्ट लिखो, सुडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन कैटायन लिख लो, ये सारे क्या होंगे? कैटायन। जैसे एजी प्लस सी यू प्लस क्या होगा? एजी प्लस है, सी यू प्लस है, ए यू प्लस है। ठीक है, ये होंगे। इनमें भी क्या होगा? कोलेंट करेक्टर क्या होगा? इनमें भी कोलेंट करेक्टर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ठीक है, इनका जो बाहर का होगा ना, ऐसे होगा NS2 NP6 ND10, NS2 NP6 ND10। ये बात देखो, इसमें क्या होगा? देखो अगर आपके पास एक बताया था ना स्क्रीनिंग इफेक्ट, Yes, sir. ठीक है, तो वो इसमें कम होगा। तो ये भी समझ लो, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। अगर कहीं भी AgCl आ गया, NaCl आ गया, तो आप इनसे निकाल सके कि AgCl में ज्यादा होगा कोवेलेंट करेक्टर। समझ गए? Yes, sir. एग्जाम्पल पहला लिखो, ये LiCl NaCl एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन कर लो। LiCl है, NaCl है, KCl है, RbCl है। लिख लिया क्वेश्चन? Yes, sir. समझो, इसमें हम कैसे ये तो बहुत एनाइन, ये क्वेश्चन एक ही है, सेम है। एनाइन तो सेम है। किस पे बात करेंगे अब? जब कैटायन पे बात करेंगे, कैटायन का इस पे भी +1 का चार्ज, इस पे +1 का, इस पे +1 का, इस पे भी। तो साइज क्या हो रहा है? इस साइड जा रहे हैं, साइज, साइज ऑफ कैटायन क्या हो रहा? इंक्रीज। तो कोवेलेंट डिक्रीज होगा। बस खत्म। समझ के बात को? पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट, साइज ऑफ कैटायन बताया था ना, है ना? यही पॉइंट नहीं है? हमने कहा, हमने बताया था साइज ऑफ अगर घटेगा तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा, और यहाँ हमने लिख दिया ये बढ़ेगा तो कोवेलेंट करेक्टर घटेगा। उल्टा भी सोच लेना चाहिए थोड़ा। समझ गए? बाकी तो PYQ कर लोगे, Yes, sir. PYQ सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़िए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो?
हाइड्रोजन हाइड हाइड्रोजन जिस एटम के साथ जिसने हाइड्रोजन बॉन्ड की खोज करी होगी ना, उसके हाथ में यहाँ घूम रही होगी। पहला तो मेरे ही बजा होगी। हाइड्रोजन समझो, हाइड्रोजन है ना, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, सारी बात सुनो, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर क्या होना चाहिए, लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर आ जाए तो उनमें क्या होगा, एक अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन। ठीक है, ये कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वही ठीक है, तो इस पर क्या होगा, वहां से उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन कौन से एटम है जो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, कौन कौन से, ऑक्सीजन है, कार्बन, ऑक्सीजन है, मोस्ट, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बना होगा, हाइड्रोजन बनाओगे। अरे हाँ हाँ बताओ। चलो कोई बात नहीं, फोन सब यूज करें तो वो फोन ही बनाओगे, FON, FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ही बनाओगे, तो फोन याद रखिए, फोन ही, फोन। ठीक है, FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फोन। ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, वो फ्लोरीन 4 के आसपास हो। ठीक है, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की 3.5, और इसकी भी 3.2 के आसपास हो। क्लियर है, अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करोगे, एनसीईआरटी में दे रखी, उसमें देखोगे आप, शायद क्लोरीन की और नाइट्रोजन की ऑलमोस्ट सेम सी है, लेकिन फैक्टर क्या है, साइज का। साइज नाइट्रोजन का छोटा होगा और क्लोरीन का बड़ा होगा। तो मोस्ट ऑफ द केस में यही होंगे आपके पास। फोन आपका क्या करेगा, क्या बना होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब एक चीज और बता दो मुझे, हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों कर रहा, कार्बन बॉन्डिंग, समझ में आई कभी ये बात, समझने की कोशिश नहीं करी, समझो। हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन है, वो इसने क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड बन गया ना, अब तो खाली है मामला, तो दूसरे से इंटरेक्शन, क्योंकि अब देखो उसका क्या है, इलेक्ट्रॉन तो किसमें चला गया, बॉन्ड में पार्टिसिपेट, बॉन्ड बना लिया, न्यूक्लियस है आराम से, अब किसी चीज को अट्रैक्ट तो करेगा, तो क्या करेगा, मोस्ट जो फोन है, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, उनके साथ अट्रैक्शन में चला जाएगा, और वही क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन। इसके अलावा और कोई नहीं बना रहा, कहीं पढ़ी, कहीं पढ़ी क्या आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फायदा क्या होगा, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देगी। जैसे आपका क्वेश्चन आवे 11th में पढ़ो आप, H2S गैस है, H2O लिक्विड है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, H2S में तो होने की नहीं। रिप्रेजेंट कैसे करें, जैसे आपके पास समझ में, ऑक्सीजन है, वाटर है ना, ऐसे मान लो, फिर फर्दर, तो ये क्या है आपकी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे ही किस में हो सके, HF में, किस में हो सके, HF में। तो किस तरह रिप्रेजेंट करें, डॉट डॉट से, कितने टाइप की होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो, दो की। एक तो देखो इंटर, इंटर में क्या होगा, अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच होगी, देखो ये अलग है और ये अलग है। अब आप दिमाग में ना लाइए, है तो ये सेम ही, लेकिन मॉलिक्यूल तो अलग है ना। भाई एक एचएफ लिया, फिर दूसरा एचएफ लिया, एक वाटर का लिया, एक वाटर का लिया, अलग अलग में हो रही ना। अगर विद इन मॉलिक्यूल हो जा, एक ही मॉलिक्यूल में, हो सके ना। हाँ जी, कौन सकती है?
क्या पूछ रहे? मैं अंतर क्या है? हम्म, देखो, अगर आप इसकी बात कर ले, एच, एक तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल पढ़ा आपने? समझो, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, और इधर भी, और एक चीज जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एच होगा ना, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी फोन से ही जुड़ा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कार्बन का, आपने क्या करा, CH4 ले लिया, क्या ले लिया, CH4, आपने ऐसे करा CH3H, और इसे ही ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा दी, ये नहीं होने की। जो हाइड्रोजन है वही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होना चाहिए। समझ में आ रही? यस सर। जैसे यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा, लेकिन ये किससे जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन से। यहाँ भी पार्टिसिपेट करेगा, किससे जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन से। अब ऐसे ना करियो क्लोरीन, उस क्लोरीन से जुड़ा हुआ या किसी से कार्बन से जुड़ा हुआ, सभी हाइड्रोजन, फिर तो सब में हो जाएगा, हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं पूरी ऑर्गेनिक में, हाइड्रोजन कौन से इसमें? फोन से ही जुड़ेंगे। उससे क्या होगा, फोन से जुड़ने पे क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को और अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी और फ्लोरीन भी, तो इस पे ज्यादा पार्सली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसलिए क्या करेगा, दूसरे के जो अगले आपके फोन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उन्हें ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। अब ये गलती ना कर दियो, सर ने तो पढ़ाई थी, कभी इस तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी शुरू कर दो मीथेन तभी, अगर जी लो, ये भी होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर ऐसा हो गया फिर तो सारे वाटर में सोलुबल हो जाएंगे। यस। यस। क्लियर हुआ? ये क्या होगा, ये मॉलिक्यूल अलग, ये अलग, ये अलग, समझ लो, ये अलग अलग है ना, यस तो सर। इसे कहेंगे इंटर। क्या कहेंगे, इंटर। और ये विद इन ए मॉलिक्यूल है, इसे कहेंगे इंट्रा। इंटर, इंट्रा। अब समझने के लिए कैसे समझ लो, आप 11th करो, 12th करो, 11th 12th है ना, तो अगर आप 10th के बाद देखो तो आप इंटरमीडिएट में ही आ जाओ, यस। कह दो ना, इंटरमीडिएट में ही आ जाओ, तो यस सर। 2 साल मान लो, 11वीं का और एक बारह। अलग अलग हो गए, ठीक है, और इंट्रा एक हो गया। यस सर। आप कैसे याद कर लो, इंटर अलग अलग और इंट्रा एक। क्लियर? अगर आ गया कोई 4 कंपाउंड आ गया, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, बेंजीन, अदर कुछ भी आ गए, कि इनमें किस टाइप की या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये इंट्रा है, तो आपको ये देखना स्ट्रक्चर बना के कि इसमें विद इन मोलिक्यूल तो नहीं हो रही। अगर एक ही मोलिक्यूल में हो रही तो इंट्रा, अगर अलग अलग मोलिक्यूल है, इंटर। ये देखो, ये कंफ्यूजन हो जा कि ये दोनों सेम है दोनों, लेकिन ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है, काउंट तो हो रहे, अगर मैं कितने पूछूं, कितने, 1 2 3, ये पूछो कितना, एक। एक, ये विद इन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगी, और ये क्या होगी, अलग अलग। एक आपने पढ़ा होगा, जब आप वो पढ़ो ना, फिनोल पढ़ो, फिनोल में एक क्वेश्चन आवे, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और एक पैरानाइट्रोफिनोल, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो पैरानाइट्रोफिनोल का ज्यादा होगा, यस। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का कम होगा। समझ रहे? ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का यही तो है, एक तो होगा क्या, ये ऑर्थो पे, समझ में आवे ऑर्थो क्या हो, यस सर। बेंजीन पे कोई भी ग्रुप लगा दो, उसकी पहली पोजीशन क्या होगी, ऑर्थो। कुछ लगाने के बाद ऑर्थो होगी, खाली नहीं होने की, सर। कुछ लगाने के बाद क्या होगी, ऑर्थो। नेक्स्ट क्या होगी, बेटा। ये लगा दिया हमने कुछ भी ए, तो ये कौन सी होगी, ऑर्थो, ये कौन सी होगी, मेटा, और पैरों में पैरा। अब एक चीज देखो, एक तो बॉन्डिंग हो रही इनके बीच, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझो, और एक हो रही इसके बीच, और एक अदर मॉलिक्यूल है उसके बीच। क्लियर है? तो यहां से क्या हो रही है इस केस में, ऐसे मान लो कि ये मॉलिक्यूल जुड़ते जा रहे हैं, और बॉइलिंग क्या करना, आपको मॉलिक्यूल को उड़ाना, तो पहले तो इसे ही तोड़ोगे, यस सर। इसे ही तोड़ोगे, और जब ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, इसे तो तोड़ने की जरूरत ही नहीं है इसे जरूरत, क्योंकि तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, इसलिए क्या होगा, इसे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी आपको, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो
इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा, और उसका क्या होगा, कम। Yes, sir. और फिर आप उसे देखो भी किस मेथड से अलग अलग कर सकें, तो किसके कारण है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। आपने इथाइल अल्कोहल देखा, इथाइल अल्कोहल देखा नहीं किसी ने, Yes, sir. Citrus very much. इथाइल अल्कोहल नहीं देखा, इथाइल अल्कोहल देखा नहीं किसी ने, वाइन नहीं देखी, वही तो इथाइल अल्कोहल हो। इथाइल अल्कोहल वही तो Yes, sir. पानी में मिला हुआ है। अरे आपने नहीं पी, देखे तो होगा, Yes, sir. नहीं भी देखा इतना तो पता ही सबको। वाटर में सोलुबल हो जा, क्यों हो जा, वाटर यहां से क्या होगा, केवल अल्कोहल में C2H5 Yes, sir. हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही। Yes, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती फिर ये बेचारे पानी भी नहीं मिला पाते। yes, sir. तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कितना फायदा, कम का ज्यादा बना रहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। समझ में आई इतनी बात, कर लोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्वेश्चन, Yes, sir. रीड कर लोगे सारा Yes, sir. हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। क्या आप बताया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के बीच होगी, हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होना चाहिए, और फिर जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है फिर किससे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अट्रैक्शन माना चाहिए, वही क्या होगी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो कुछ केस ऐसे भी हैं जहां पर आप क्लोरल लिख लो, क्लोरल, ठीक है, वहां से आप देखिए उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो या नहीं हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो या नहीं हो, शायद क्लोरल ही है, एक बार देख लो आप, है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है नहीं होती है, फिर मुझे बताओगे आप। समझ में आई बात। Yes, sir. देखो कुछ अदर केस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा, लेकिन वो क्या है, जैसे अब मैंने एक एग्जांपल लिखवाया ना आपको, वो चीज देखियो। और जैसे सीएन है, सीएन भी कहीं कहीं कर जाओ, उसका कारण क्या है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस फोन ही काम कर देगा आपका, Yes, sir. नाइट्रोजन। अब आपके टॉपिक रह गए, ठीक है, आज के लिए तो इतना ही काफी है, ठीक है, थैंक यू।